हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग समान विज्ञान के केमिस्ट्री को क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। आज का टॉपिक है कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नोट्स हैं, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है, सेल रसायन अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ हैं। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विविध श्रृंखला, संतृप्त एल्केन, असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन, चक्रीय एलिसैल्काइड और एरोमेट्रिक वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और व्यंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्राकृतिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध से जुड़कर विविध श्रृंखला बनाते हैं तो उसे एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि कार्बन परमाणु संपृक्त श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उसे साइक्लो एल्केन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विआबंध, त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। अब हम लोग एल्केन के बारे में देखें तो एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विविध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। मीथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वो हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। नेक्स्ट है, ये हाइड्रोकार्बन समान अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों तथा अन्य अभिकर्मों से अभिक्रिया नहीं करते, अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन यानी पैरम कम एफिनिन्स में क्रियाशील कहते थे। कुछ एल्केन और उनके अणुसूत्र हैं। अणुसूत्र CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C4H10 मिथाइल प्रोपेन, C5H12 पेंटेन, C5H12 मेथिल ब्यूटेन, C5H12 डाइमेथेनिल प्रोपेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन, C20H42 आइकोसेन। इसका गुणधर्म के बारे में देखिए तो एल्केन अणुओं में C तथा CH आबंध से सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इसके मध्य दुर्बल वान वाल बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैस, C5 से C17 तक द्रव तथा C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल क्षारक, ऑक्सीकारक कर्मक और अपचायक अपचयन कर्मक पदार्थों के प्रति एल्केन समानता निष्क्रिय होते हैं। एल्कीन के बारे में देखें तो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन युग्मबंध उपस्थित होता है ओलिफिन या एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीनों का समान सूत्र CnH2n है। एथिलीन C2H4 इसके सरल एल्कीन है। एल्कीनों के सूत्र और नाम है C2H4 एथिलीन, C3H6 प्रोपलीन, C4H8 अल्फा ब्यूटोलीन। अब हम लोग एथिलीन के बारे में देखें तो एथीन अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के साथ 170 से 180 डिग्री ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनाती है।
इसका हम लोग सूत्र देखें, C2H5OH का अभिक्रिया करता है। इसका H2SO4 सांद्र होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर C2H4 प्लस H2O एथिलीन बनाता है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का कारण करता है। नेक्स्ट है, एथिलीन रंगहीन मीठी गंध की जल में अल्प विलेय गैस है, इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। नेक्स्ट है, एथिलीन का अणुभार 28 है, एनटीपी पर इसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर है। एथिलीन का क्वथनांक -105 डिग्री सेंटीग्रेड है। एथिलीन के उपयोग हम लोग देखें तो एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में होता है। एथिलीन निषेचक के रूप में प्रयुक्त होता है। एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाने में प्रयुक्त होती है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है, इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देते हैं तथा फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालते हैं। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। एल्काइन के बारे में देखें तो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिक बंधक होता है, एल्काइन और एसिटिलीन कहलाते हैं। एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n-2 है। इस श्रेणी में प्रथम सदस्य एसिटिलीन H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C में हाइड्रोजन से है। एसिटिलीन के बारे में देखें तो कैल्शियम कार्बाइड का जल से अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन बनती है। इसका रिएक्शन देखें, CH2 + 2H2O रिएक्शन करके H6 ट्रिपल बॉन्ड CH + CaOH का होल ट्वाइस बनाती है। एसिटिलीन के गुण के बारे में देखें तो एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय गैस बॉइलिंग पॉइंट -84 डिग्री सेंटीग्रेड है। अशुद्ध एसिटिलीन लहसुन जैसी गंध आती है। नेक्स्ट, एसिटिलीन वायु की कुछ हल्की होती है। संपीड़ित और द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक है। एसिटिलीन और वायु का ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर अति प्रचंड विस्फोट होता है। एसिटिलीन के उपयोग के बारे में देखें तो एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन के जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डन और उनको काटने में किया जाता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। पहला क्वेश्चन है, अनुकारित आदि भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मीथेन, इसका आंसर होगा ए मीथेन हाइड्रोजन साइनाइड नाइट्राइल एमिनो अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन का। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिकों के सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है तो कार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्व में समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लियर अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों से बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका
रासायनिक नाम डाइक्लोरोटाई एथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है तो यह द्रव होती है। इसकी व्याख्या देखें। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव के रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आँख और फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण के प्रयोग से 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड C2H3NO गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है तो मीथेन से। इसकी व्याख्या है, मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले के निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। ये काले रंग के मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट और कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम आता है। नेक्स्ट है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान का खेत। इसकी व्याख्या है, धान के खेत, कोयले के खदान और एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो दूसरा और चौथा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय विकार और निकोटीन तंबाकू। इसकी व्याख्या है, बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांव में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। DDT एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है तो इसका आंसर होगा इथेनॉल। इथेनॉल रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड। इसकी व्याख्या है, फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है तो एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने को बढ़ावा देता है तो इथिलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एथिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा, सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है तो पहला और दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देखें, एसिटिलीन को एथीन C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसकी व्याख्या देखिए, सूक्ष्म बर्फ का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन तरल में न होकर सीधे गैस के रूप में होता है। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख से
आँख के अतिरिक्त फेफड़े और डीएनए कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रयोग के से 1 से 6 घंटे बाद लक्षण दृष्टिगत होने लगते हैं। टेफ्लॉन के बारे में देखें तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं, अतः टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूपक है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C16 में से व्यक्त किया जाता है। फ्लोरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिन्स्टर फुलर के नाम पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फ्लोरीन दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी केवलार, उसके बाद फ्लोरीन, ग्रेफीन, तब ब्लैक गोल्ड। इसकी व्याख्या देखें। अमेरिका स्थित ड्यूपोर्ट लेबोरेटरीज में वर्ष 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफनी क्लोवेट ने किया था। सर्वप्रथम फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और अमेरिकी वैज्ञानिकों रिचर्ड ई स्नेली तथा रॉबर्ट एफ कर जूनियर द्वारा की गई थी। ग्रेफीन को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे गिम और कोत्सना नोवस्लोव द्वारा संश्लेषित किया गया था। वर्ष 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी तकनीकों का प्रयोग कर सुनहले गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने की सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन युक्त बहुलक। इसकी व्याख्या है। फ्लोरीन कार्बन एक उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर R.E. स्नेली, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो एंड रॉबर्ट एल कर्ल द्वारा की गई थी, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप बकमिन्स्टर फ्लोरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं के गोलाकार समूह होता है। इसे C16 द्वारा निरूपित करते हैं। इसके अतिरिक्त C32, C50, C70, C76 आदि फ्लोरीन छोटे बड़े गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा सी। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। इसकी व्याख्या है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो हो जाएगा 3। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर की संख्या है जिसे यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम अधिक होना, अधिक मजबूती, आबंध क्रम को कम होना, कम मजबूती प्रदर्शित करना। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।